गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। संगत जी, जो जी भजन सिमरन को पूरा समय देते हैं और जीते जी अंदर मालिक से रिश्ता जोड़ लेते हैं, वो तो अपने कर्मों का हिसाब पूरा करके सतगुरु के चरणों में लीन हो जाते हैं और उनको दोबारा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता। लेकिन जो लोग भजन सिमरन नहीं करते तो उन्हें मालिक फिर से इस दुनिया में भेज देता है और उनको उनके पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर भेजा जाता है। संगत जी, आज की साखी में हम सुनेंगे कि हमारे पिछले जन्मों के ऐसे कौन से कर्म होते हैं जिसकी वजह से मालिक किसी किसी जीव को इतनी भयंकर गरीबी दे देता है। तो संगत जी, आपके आगे यही विनती है कि साखी को पूरा जरूर सुनिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। संगत जी, एक बार एक शिष्य ने अपने सतगुरु से पूछा कि सतगुरु जी, मैं इतनी भक्ति भाव वाला इंसान हूँ और मैं सेवा भी करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी ऐसी क्या गलती है जो मालिक ने मुझे इतना गरीब बना दिया। इतनी गरीबी है कि कभी कभी तो मुझे और मेरे परिवार को रात का भोजन तक नसीब नहीं हो पाता। तो सतगुरु ने अपने सेवक को जो कुछ कहा, वो संगत जी हम सबको बड़े ही ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि पीछे हम जो कुछ करके आए हैं उसको भुलाकर कम से कम अपना आने वाला कल तो सुधार सकते हैं। तो सतगुरु ने उस शिष्य को समझाया कि इस संसार में ना तो कोई अपनी किस्मत किसी को दे सकता है, ना किसी की किस्मत कोई ले सकता है। जब मालिक हमारी किस्मत का निर्माण करता है तो हमारे पूर्व कर्मों के आधार पर किस्मत लिखी जाती है और कर्मों के आधार पर ही हमारा अगला जन्म भी निर्धारित किया जाता है कि हमें कौन सी जूनी में भेजा जा रहा है और क्या क्या कष्ट हमें सहने पड़ेंगे। ये सब कुछ हमारे जन्म से पहले ही निर्धारित हो जाता है। अब तुम्हारा जो सवाल है कि मालिक किसी किसी को इतनी गरीबी क्यों देता है, तो भयंकर गरीबी मिलने का कारण हमारे पूर्व जन्म में किए गए कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहला कर्म होता है किसी दूसरे का हक मारना। मतलब अगर तुम बेईमानी करके या धोखा करके किसी दूसरे का हक मार लेते हो या फिर किसी दूसरे की धन संपत्ति पर बुरी नजर रखते हो, तो ऐसे कर्म अगले जन्म में गरीबी का मुख्य कारण बनते हैं। इसीलिए अपनी खुद की हक हलाल की कमाई पर ध्यान देना चाहिए, किसी दूसरे की धन संपत्ति पर नजर नहीं रखनी चाहिए। इसके बाद दूसरा मुख्य कारण होता है भोजन करने से पहले अपने इष्ट का कुल मालिक का शुक्र ना करना। ऐसा करना चोरी समान माना गया है। जो लोग भोजन करने से पहले मालिक का शुक्र नहीं करते तो वो भी इस श्रेणी में आते हैं। वैसे तो मालिक का शुक्र हर वक्त करना चाहिए, लेकिन भोजन शुरू करने से पहले मालिक का शुक्र करके ही भोजन करना चाहिए। जो लोग ऐसा नहीं करते तो अगले जन्म में मालिक उन्हें भोजन से वंचित रख देता है और उन्हें कई बार भूखे ही सोना पड़ता है। इसके बाद तीसरा कर्म होता है अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा भी परमार्थ के कामों में ना लगाना। बहुत से लोग कमाते तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन परमार्थ के काम बिल्कुल भी नहीं करते। वाणी में कहा गया है कि हमें हमारी कमाई का 10वां हिस्सा अच्छे कामों में लगाना चाहिए। लाचारों की मदद करना, लंगर में योगदान देना और जहाँ भी आपकी आस्था जुड़ी है वहाँ कुछ दान कर देना, ये सब परमार्थ के काम होते हैं। जो लोग अपनी पूरी की पूरी कमाई अपने ऐशो आराम पर ही खर्च कर देते हैं तो उन्हें आगे चलकर भयंकर गरीबी भोगनी पड़ती है। यह ऐसा जरूरी नहीं कि 10वां हिस्सा ही लगाया जाए, लेकिन जितना भी हमसे हो सके उतना ही कम से कम परमार्थ में जरूर लगा देना चाहिए। इसके बाद का कर्म है घर में स्त्री और बच्चों को बेवजह डांटना और मारना। जो इंसान अपने परिवार के सदस्यों के साथ बुरा बर्ताव करता है, बेवजह लड़ाई झगड़े करता है, बीवी और बच्चों को मारता फिरता है,
तो ऐसे इंसान को आगे चलकर गरीबी के दिन देखने ही पड़ते हैं। कभी कभी हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए थोड़ा बहुत हाथ उठाना पड़ता है, और थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े हर घर में होते ही रहते हैं। लेकिन अगर हम बिना किसी कारण के हर समय घर के सदस्यों को मारते पीटते हैं, तो हमें इसका भयंकर अंजाम उठाना पड़ता है। इसके बाद का कर्म है बेजुबान जानवर को अपनी जीव के स्वाद के लिए मारकर खाना। ये पाप सबसे बड़े पाप की श्रेणी में आता है। ऐसा करने वाले इंसान को आगे चलकर गरीबी के साथ साथ और भी बहुत कुछ भोगना पड़ता है। गरीबी तो मालिक ऐसे इंसान को जरूर देता ही है, लेकिन साथ में ऐसी ऐसी बीमारियां भी दे देता है जिससे वो आदमी जब तक जीवित रहता है तब तक तड़पता रहता है, क्योंकि ऐसे इंसान के पास अपनी बीमारी का इलाज करवाने तक के पैसे नहीं होते, और उसको अपने शरीर की बीमारियों को स्वीकार करके ही जीवन बिताना पड़ता है। इसीलिए ये कर्म तो भूलकर भी नहीं होना चाहिए। हर जीव को मालिक ने ही बनाया है, और मालिक के बनाए जीवों को अगर हम कष्ट पहुंचाएंगे तो मालिक उसकी हमें बहुत बड़ी सजा देता है। इसीलिए जीव जंतुओं से भी उतना ही प्रेम करो जितना अपने बच्चों से करते हो। यह सब सुनकर वो शिष्य कहने लगा कि हे मेरे सच्चे पातशाह, पिछले जन्म में मेरे जो भी कर्म रहे होंगे, लेकिन अब इस जन्म में मैं ऐसा क्या करूं जिससे कम से कम तकलीफ में मेरे पिछले बुरे कर्मों का हिसाब पूरा हो जाए। तो सतगुरु ने समझाया कि जब हम मालिक की बंदगी करते हैं, उसका भजन सिमरन करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, तो मालिक धीरे धीरे हमारे पिछले कर्मों का हिसाब को पूरा करवाने लग जाते हैं। क्योंकि ना तो मालिक हमारे चढ़ावे से खुश होते हैं, और ना हमारे किसी नदी में नहा लेने से। मालिक को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मालिक इस पूरी दुनिया को देता है, वो भला हमारे चढ़ावे से क्यों खुश होगा। अक्सर लोग नंगे पैर चलकर और घंटों लाइन में लगकर प्रभु की मूर्त पर मिठाई का भोग इत्यादि लगाकर ये सोच बैठते हैं कि ऐसा करने से हमारे कर्म कट जाएंगे, या फिर लोग नदियों में नहाने को मोक्ष समझ बैठते हैं। तो ये सब हमारी गलती है। मालिक हम सबके अंदर विराजमान है, और 24 घंटे शब्द धुन हमारे अंदर बज रही है। जब हम नाम की कमाई करके अपने अंदर शब्द धुन को सुनने लगते हैं, तो धीरे धीरे हमारे कर्म कटने लगते हैं, और हमारा पिछला हिसाब किताब पूरा होने लगता है। भजन सिमरन करने वाले जीव की मालिक सूली से सूल में बदल देते हैं। इसीलिए जितना हो सके भजन सिमरन करो, और अपने अंदर जाकर जीते जी मालिक से रिश्ता जोड़े। तो संगत जी, पीछे हम क्या कुछ कर आए हैं ये तो हमें अब याद नहीं, लेकिन हम भजन सिमरन करके अपने पिछले कर्मों का हिसाब किताब तो पूरा कर ही सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारा यहाँ से हिसाब किताब पूरा नहीं हो जाता, तब तक हमें बार बार जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ेगा। इसीलिए हमें गुरु के हुक्म के अनुसार भजन सिमरन जरूर करना चाहिए। तो संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।